आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि टेम्पल के स्टाइल कैसे होते थे, टेम्पल कैसे बनाए जाते थे प्राचीन काल में। इसमें प्रमुखतः दो शैली होती थी। एक नागर शैली, जो कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स होते थे। इनमें प्रमुखतः ऊंचे ऊंचे शिखर बनाए जाते थे, और ये शिखर जो होते थे वो जनरली चार होते थे। और दूसरा स्टाइल होता है द्रविडियन स्टाइल, जो कि साउथ इंडियन टेम्पल्स का टिपिकल एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। जैसे रामेश्वरम का टेम्पल है, श्रीरंगपट्टनम का टेम्पल, मीनाक्षी अम्मल टेम्पल। ये सारे टेम्पल्स जो हैं इनमें एक ऊंचा शिखर होता है केवल, और ये उसको विमान बोलते हैं, जिसके नीचे गर्भगृह होता है। और बाहर का जो एंट्रेंस होता है वो उसमें भी एक तोरण होता है नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, और साउथ इंडियन स्टाइल में जो होता है वो गोपुरम होता है। गोपुरम और विमान में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। गोपुरम जो है वो एंट्रेंस में होता है, और कई प्रसिद्ध प्राचीन टेम्पल में गोपुरम जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है, विमान से भी ऊंचा होता है कई बार। और एक और शैली होती है जिसे वेसर स्टाइल ऑफ शैली बोलते हैं, जो कि नागर और द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स में दोनों में कि कॉमन बातों को लेकर चलता है। साउथ इंडियन टेम्पल्स के विमान के ऊपर 5 कलश का स्थापन किया जाता है, जबकि नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स में शिखर के ऊपर एक अम्लक का अम्लक यानी कि सबसे ऊंचे शिखर के ऊपर अम्लक बनाया जाता है। और ये सारे टेम्पल्स में, साउथ इंडियन टेम्पल स्पेसिफिकली, उनमें एक जलाशय होता था जिसे कुंड बोलते थे। और अगर ऐसा नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स में अगर कुंड की व्यवस्था नहीं है, तो वो जनरली ऐसे वाटर बॉडी के पास ही बनाया जाता था। और ये सारे टेम्पल्स जो हैं वो एक रेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए जाते हैं, जिसे आदि स्थान बुलाता है। और कई बार उस रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एक और प्लेटफॉर्म होता था जिसको जगती बोलते हैं, और एक स्पेसिफिक प्लान के हिसाब से उन टेम्पल को बनाया जाता था। जो इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि टेम्पल जो है वो दो रेस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनाया गया है। जैसे कि नीचे घास आप देख सकते हैं, उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, और उसके ऊपर फिर जगती है, जिसके ऊपर क्या कहते हैं टेम्पल बनाया गया है। और जो मेन सैंक्टम सैंक्टोरियम होता था, जिसे गर्भगृह कहते हैं, वो वहाँ पे मेन डेटी की स्थापना होती है। और जो टेम्पल का जो प्लान होता है वो कई बार ग्रिड सिस्टम के हिसाब से बनाया जाता है, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे पदा बोलते हैं। और इसमें डिफरेंट प्लान्स होते थे, 1 से लेकर 64 पद तक का मंदिर बनता था। और 64 पद वाला टेम्पल भी काफ़ी कॉमन होता था। और इसमें क्या कहते हैं, टेम्पल के अलावा बाहर गर्भगृह के अलावा बाहर मंडप होता था, और मंडप और गर्भगृह को जोड़ने के बीच का जो रास्ता होता था उसे अंतराल बोलते थे। और जो मंडप होता है उसके बाद भी कई बार एक आगे की तरफ एक और छोटा मंडप बनाया जाता है, जिसे अर्ध मंडप बोलते हैं। और ये सारे चीज़ें जो हैं वो एक रास्ता बनाते थे मेन गर्भगृह तक जाने का। और कई बार गर्भगृह के इसके सराउंडिंग एक प्रदक्षिणा मार्ग होता था, जिससे प्रदक्षिणा मार्ग से क्या कहते हैं लोग उसमें प्रदक्षिणा कर सकते हैं। पर ये फीचर सारे टेम्पल्स में नहीं होता था। और गर्भगृह के अंदर जो है मेन डेटी रहती थी। गर्भगृह जो है वो उसमें जनरली अंधकार रहता था, और जब आरती का प्रकाश किया था उसी में भगवान का दर्शन हो सकता था। और जो टेम्पल की वॉल्स होती थी वो हाईली डेकोरेटेड होती थी, और उसमें सभी प्रकार के देवी देवताओं की भी प्रतिमा होती थी, अप्सराओं की प्रतिमा होती थी। और कुछ एक जगह हमें जो काम सूत्र से रिलेटेड जो चित्रकार ये स्कल्पचर्स मिलते हैं, वो केवल इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो 4 पुरुषार्थ को, जो बेसिकली 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और यही चारों पुरुषार्थों को एज अ सिंबल 4 शिखर के रूप में प्रतीत किया जाता था। और जो मोक्ष वाला शिखर होता था वो सबसे अंतिम शिखर और सबसे ऊंचा शिखर होता था, तो उसके नीचे ही मेन गर्भगृह होता है। और जो कामसूत्र से प्रेरित जो चित्र और स्कल्पचर्स बनाए जाते थे वो केवल आउटर वॉल ऑफ द टेम्पल पे होते थे,
और वो भी केवल काम वाले जो थर्ड शिखर के नीचे ही बनाया जाता था। और ऐसा माना जाता था कि जो भी सृष्टि को चलाने वाली शक्तियाँ हैं उसमें समावेश रहता है तामसिक, राजसिक और सात्विक शक्तियों का। तो टू अपीज द डिमोनिक जो पावर्स होते थे उनको शांत करने के लिए भी ये नज़र न लगे ऐसे भी माना जाता था, इसलिए इस तरह के एक्सप्लिक्ट स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। और दूसरा जो उस वक्त एक जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग थे उनको जब गृहस्थ में प्रवेश करते थे तो उनकी स्टार्टिंग मंदिर से कराई जाती थी और उनको बाहर से परिक्रमा कराते हुए मंदिर के सामने ले जाते हुए उनको क्या कहते हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेड है वो थोड़ा सा उनको बताया जाता था। और फिर उसके बाद उनको ये भी साथ में बताया जाता था कि काम जो है वो सृष्टि को चलाने के लिए एक ज़रूरी अंग है, पर इसके अलावा मोक्ष तक हमें जाना है, हमें भगवान की भगवत प्राप्ति के बारे में भी उनको ज्ञान दिया जाता था। तो पहली शिक्षा धर्म की दी जाती थी, दूसरी अर्थ की धर्म संगत अर्थ कमाना, और तीसरी शिक्षा जो थी वो धर्म संगत काम, और चौथी शिक्षा जो थी अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ गॉड के बारे में भी उनको शिक्षा दिया जाता था। फिर धीरे से बनाए उनको जाते थे मंदिर में इसमें क्या प्रवेश कहते हैं, कराते हुए पत्थरों को एक दूसरे में इसके साथ इंटरलॉक करके बनाया जाता था। तो इसमें कहीं भी सीमेंट का प्रयोग नहीं होता था और सारे के सारे पत्थर अलग अलग तराशे जाते थे। फिर इसके बाद उन तराशे हुए पत्थरों को एक साथ असेंबल किया जाता था और मल्टी स्टोरी टेम्पल्स बनाए जाते थे बिना सीमेंट के। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि बहुत सफोस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ना होने के बावजूद उस वक्त भी इन इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत दूर से लेकर ये पत्थरों को बहुत दूर से लेकर आया जाता था, असेंबल किया जाता था। उस जगह पे पत्थर कहीं और तराशे जाते थे, फिर उनको असेंबल वहाँ पे लाकर किया जाता था। और ये पूरा वास्तु शास्त्र को ध्यान में रख कर इन मंदिरों का निर्माण किया जाता था। इसीलिए से उसमें वो एक एनर्जी और एक ऊर्जा का संचार हो पाता था। और जो आज भी प्राचीन मंदिर जो जहाँ पे जैसे बहुत बालाजी तिरुपति बालाजी टेम्पल है या जगन्नाथ टेम्पल है, जिनका शास्त्रों में उल्लेख है, ये मंदिर में आज भी अगर हम जाते हैं तो एक विशेष ऊर्जा का हमें अनुभव होता है। और अगर क्या कहते हैं हम मंदिर को के रख रखाव के बारे में बात करें तो भी बहुत ही ध्यान से क्या कहते हैं राजा जो थे उनका निर्माण करवाते थे। उसके लिए प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए उसको क्या कहते हैं टाइमली उसमें रख रखाव किया जाता था, उसके लिए अलग से उसमें व्यवस्था थी उसके लिए। और राजा की जिम्मेदारी होती थी कि टेम्पल बनवाना और टेम्पल का ठीक ठीक ध्यान रखना।